देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर औरंगाबाद के विभिन्न बैंकों के कर्मी तथा अधिकारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इसकी वजह से जिले भर के तमाम बैंकों में ताले लटके नजर आए। हड़ताली बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकार बैंकों का विलय करना चाहती है, जिसका देशव्यापी विरोध हो रहा है। इसके अलावा उनकी मुख्य मांगों में वेतन समझौता नवंबर 2017 से लागू करना भी शामिल है। हमारा जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो बैंक की सभी 9 यूनियंस हैं, वर्कर्स और अधिकारी वर्ग के, सबों ने मिलकर के एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन किया है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि बैंकों का विलय जो सरकार कर रही है उसका हम लोग को विरोध है। और दूसरा है, हम लोगों का वेतन समझौता 1 नवंबर 2017 से लागू होना है। बीच में एक बार वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ता विफल हुई। सरकार का कहना है कि बैंकों का माली हालत खराब है, इसलिए हम समझौता नहीं कर सकते। हम लोगों का है कि नहीं, बैंकों के माली हालत खराब में तो ये सरकार का ही पूर्ण दोष है और बैंकों के समझौता में सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। वह बैंक अपने प्रॉफिट से ही सारा कुछ करता है, इसलिए समझौता आपको सम्मानपूर्ण समझौता करना है। चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने जो पेश किया है उसके अनुरूप ही हम लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीच में सरकार जो है वह विफल रही है, जिसके कारण हमको ये आज हड़ताल के लास्ट मेरा हमारा जो औजार है उस पर हम लोगों को संघर्ष करने की उतारू होना पड़ा। औरंगाबाद की ढिबरा थाना की पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम आजाद यादव है, जो फिलहाल जेल में बंद नक्सली लाला यादव का बेटा है। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी कट्टा तथा 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस ने जब वन विशुनपुर गांव स्थित लाला यादव के घर में छापामारी की तो उन्हें यह सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि आजाद पर पूर्व से भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल छापेमारी की गई थी ढिबरा थाना कांड संख्या 2018 में, पूर्व से दर्ज है इसमें। उसी तरह उसके घर के अभियुक्त के जो लाला यादव है, उसके घर के सर्च के दौरान 2 देसी कट्टा और 315 की 12 गोलियां बरामद हुई, जिसमें एक उनका लड़का है आजाद कुमार, ये गिरफ्तार हुआ है। और ये कांड जो संख्या 2318 कांड संख्या 2318 दर्ज किया गया है आजाद कुमार और उसका पिता है जो अभी जेल में है लाला यादव, इसके विरुद्ध नाजायज रूप से आर्म्स रखने के आरोप में लाला यादव को भी हम लोग रिमांड कर रहे हैं और फिलहाल वो जेल में है और उसका नक्सली कनेक्शन भी पहले रहा है। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में गांव के ही कुछ दबंगों ने एक महिला के घर में घुसकर न सिर्फ उसकी जमकर पिटाई कर दी, बल्कि घर में रखे गहने तथा पैसे भी लूट लिए। घटना खोदवा थाना क्षेत्र के अरईखाप गांव की है। घायल महिला का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि गांव के ही बंटी सिंह के साथ जमीन का एक पुराना विवाद चल रहा है, जिस वजह से आज बंटी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।
मेरे घर में हिल गए और माँ को प्रताड़ित करके मैंने कि गली में दौड़ा करके मारे और घर में हिल करके मेरे पैकेट में करीब 35,000 रुपया था, किसी को देना था, वो निकाल लिए और बक्सा उक्सा सब फेंक फाक जिसमें जेवर वोवर था वो सब निकाल लिए। मेरे बाबूजी का करीब 13,000 रुपया था, वो निकाल लिए और लेके चले गए। औरंगाबाद में पशु चराने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में जहां एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं एक बच्चा समेत कुल 5 लोग घायल भी हो गए हैं। घटना जमहोर थाना क्षेत्र के करहारा गांव की है। सभी घायलों को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां सबों का इलाज किया गया। मृतक बिरजू पासवान के परिजनों ने बताया कि उनकी बकरी ने खलिहान में रखे गए धान को खा लिया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और वे हथियार के साथ उनके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस बीच त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को भी दबोचा है। बकरा बकरी धान में लग गया, उसकी वजह से औरत में वातावरण हुआ, उसको बाद मारा पीटी किया, जकरा में शंकर, जितेंद्र, जोगिंदर, दुखन, धीलेंद्र, सुगंध इन हमला कर दिया। पिस्तौल ले था और गणासा भी ले था, जिसमें 2 भाई तुमको बच के निकल गया किसी तरह, लेकिन हमारा बाप धरा गया, उसको वहीं पर बच के मार दिया। घायल हैं 4 गो, 4 गो लेकर 5 गो। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। युवा राजद की औरंगाबाद जिला इकाई ने आज सदर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरनार्थियों का कहना था कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव को केंद्र की सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत फंसाया है, जिसमें सीबीआई को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जब तक उनके नेता की रिहाई नहीं हो जाती, उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उद्देश्य है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को झूठा मुकदमा करके फंसाने का काम किया गया है और सीबीआई को मोहरा बनाया गया। उसके कंधे पर बंदूक रख करके उसके पीछे नीतीश कुमार और सुशील मोदी और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो माननीय लालू प्रसाद जी को फंसाने का काम किया। और 26 जनवरी को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के हैं और भागलपुर के सांसद बुल्लू मंडल जी के नेतृत्व में हम लोग 9 जनवरी को हम लोग वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना में बैठने का काम करेंगे और वहाँ भी हमारा मांग यही होगा, उद्देश्य भी हमारा यही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आज औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुँचे, जहां वे एक निजी शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बाद में उन्होंने स्कूली बच्चों की जहां हौसला अफजाई की, वही सरकार द्वारा सूबे में शिक्षा में पूरी तरह गुणात्मक सुधार कर लिए जाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना होगा कि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित बने और हर घर में शिक्षा का दीप जले।
मुझे खुशी है कि वास्तव में अच्छी पढ़ाई का एक परिणाम है, अच्छा रिजल्ट आने लगा और विद्यालय के माध्यम से यहाँ के बच्चे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना बेहतर शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत गांव का देश है, देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। हर व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है। जिस तरह हर व्यक्ति के लिए पीने का पानी, भोजन और श्वास लेने के लिए हवा, उसी तरह से ज्ञान की शिक्षा की जरूरत है। ज्ञान की दुनिया है, ज्ञान के बगैर दुनिया का हमारा जीवन अधूरा है। भाई और बहनों, मुझे खुशी है एक और जहाँ भारत सरकार के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं, देश के हर बच्चे पढ़े, इसकी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में गुणात्मक परिवर्तन आया जाएगा। आज बिहार का प्राथमिक शिक्षा हो, मध्यम शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में काफी गुणात्मक परिवर्तन आया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को बिहार पहला राज्य है जहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री छात्र साइकिल छात्रा योजना, ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है। हम गरीब बच्चों को पोशाक देने का सरकार काम कर रही है और दूसरे तरफ हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि मुहैया कराई जा रही है। राज्य सरकार भी चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है, शिक्षा का जो संदेश है, शिक्षा घर घर तक शिक्षा का दीप है, घर घर में जले, हर व्यक्ति शिक्षित हो। आजादी के लंबे सफर के बाद देश के कुछ राज्य से शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े। बिजली परियोजना एनपीजीसी में ऑनलाइन परीक्षा लेकर हो रही बहाली के विरोध में विस्थापित किसान मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले एकजुट होकर सभी विस्थापित किसान परियोजना के गेट पर पहुंचे और प्रबंधन की इस नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। उनका कहना था कि हमें दरकिनार करने के उद्देश्य से ऑनलाइन परीक्षा लेकर बाहरी लोगों की बहाली की जा रही है, जिसका हम सब विरोध कर रहे हैं और ऑनलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग से संबंधित ज्ञापन भी प्रबंधन को सौंपा है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, परीक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो, परीक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनटीपीसी है, हाय, कंपनी है। जो यूपीएल में 154 वैकेंसी था, जिस पर सोची समझी साजिश के तहत हम प्रभावितों को दरकिनार करने के नियत से, बाहरी को इसमें इनरोल्ड करने की नियत से ऑनलाइन परीक्षा लेकर के सारे बाहरी को सेलेक्ट किया गया है। उस ऑनलाइन परीक्षा को रद्द करने के लिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है आज, और ज्ञापन एनपीजीसीएल के सीओ साहब को दिया गया है और आरएम साहब को यूपीएल को दिया गया है। हम लोग प्लांट को बंद करेंगे और बाहरी को किसी भी हाल में यहाँ ज्वाइन करके काम नहीं करने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।